ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों को ट्रेडिंग गुरु का सलाम। आज है संडे, वीक 4 की तैयारी से पहले थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं निफ्टी के बारे में और देखते हैं कि आगे के वीक में कैसे मूवमेंट्स हमको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, 1 डे का चार्ट। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये जो है ये है 50 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन 15 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज ये ब्लू वाला लाइन, एंड दिस येलो लाइन इज योर 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ने फाइनल जो कंक्लूड किया है वो अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस ऊपर के लेवल पे, दैट इज़ 15,300 के लेवल पे हैवी सेलिंग्स देख चुके हैं हम 2 बार, और उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था यहाँ पर आकर वापस निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो ये डबल टॉप तो ऑलरेडी हो चुका है, एंड एज पर द ट्रेंड इट इज़ मोर लाइकली टू गो अहेड एंड मेक अ ट्रिपल टॉप एज वेल। बट अभी एट द टाइम मार्केट जो है थोड़ी सी डरी हुई है। प्राइमरी रीज़न बिहाइंड उसका डरे होने का इज़ बिकॉज जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स के रिटर्न्स जो है वो लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके वजह से जो है FIIs का थ्रेट है कि वो फंड्स निकाल देंगे अपने इंडियन मार्केट से भी, और उसके बाद उसी के डर से बहुत सारे लोग वो फंड्स जो है वो निकाल रहे हैं। तो दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड इज़ कोविड केसेस। जैसे आप देख सकते हो कल 40,000 ऑड केसेस रिपोर्ट हुए थे इंडिया में, विच इज़ अ बिग साइन ऑफ वरी, एंड दिस इज़ लाइक अ थर्ड वेव विच इज़ हिटिंग इंडिया। बस अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है इंडिया में। दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ नॉट अ बिग पैनिक एज सच, या तो फिर लॉकडाउन के कोई सिचुएशन आने की चांसेस। तो एट द मोमेंट ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे, जिसको क्रॉस करना एट द मोमेंट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। अगर फिर भी करेक्शन आए और अगर मार्केट डाउन साइड में मूव हो तो 13,900 के आसपास में, 950 के आसपास में बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है मिल सकता है, जो बाउंस बैक दे सकता है निफ्टी को। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखो तो बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव साइन दिखाया था, जो कि गैप डाउन के बाद ऊपर के साइड में क्लोज हुआ था अराउंड द 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर आप देखो ये 15 और 50 के ऊपर क्लोज हुआ है और 100 के आसपास में क्लोज हुआ है। सो इट इज़ अ गुड साइन इन शॉर्ट टर्म। लगभग सिमिलर सिचुएशन दिख के आता है आपको बैंक निफ्टी में। 15 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, एंड 100 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट अ वरीसम साइन। तो अगर जो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं बॉन्ड यील्ड यूएस में, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ चलती है जो कि बहुत ही अनलाइकली है, तो मार्केट कैन गो डाउन। बट आई थिंक दैट दीज आर द लेवल, जिस 33,300 ऑड लेवल जहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस कर सकता है। जहाँ पर आप देख सकते हो ये गैप अप जो हुआ था, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अहेड एंड क्लोज अराउंड 35,000 ऑड इफ एवरीथिंग रिमेन्स पॉजिटिव। अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो अगेन सिमिलर टू बैंक निफ्टी के जैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इट वाज अ गैप डाउन ओपनिंग, एंड वहाँ से जो है ऊपर की तरफ अबाव द 50 मूविंग एवरेज क्लोजिंग दी है। तो इट इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन ओवर देयर। टॉकिंग अबाउट टॉप 3 स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं इस वीक में। फर्स्ट नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज HDFC बैंक। अगर आप देखोगे कि बहुत ही हैवी सेलिंग हुआ था इसमें एट दिस लेवल, जो कि है अराउंड 1600 के लेवल से, और वहाँ से बहुत नीचे जाकर हिट होकर अबाउट 14,074 के लेवल्स पे उसने सपोर्ट लिया है। यस, ये हमें दिख रहा है कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक, बट ये 100 मूविंग एवरेज जो है
वो बहुत ही अमेजिंग वाला सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और आपको स्टॉक मिलता है अराउंड 1450 के लेवल्स पे, तो डू गो अहेड एंड टेक अ एंट्री एट दिस पॉइंट, एंड टारगेट जो होगा वो 1600 तक होगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे इसके अप्रैल में अबाउट सेकेंड और थर्ड वीक्स में, और रिजल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने के चांसेस हैं सिंस इट्स अ Q4 क्वार्टर एंडिंग। तो उसी के चलते यू कैन अगेन सी दिस लेवल्स ऑफ अबाउट 1650 लेवल्स आपको दिख सकता है। तो अगर आप 1450 पे बाय करते हो, 1650 पे सेल करते हो, आई थिंक इट इज़ गिविंग यू गुड प्रॉफिट। इट्स लाइक अबाउट 12 to 15% के रेंज में। तो दैट्स गोइंग टू बी आर स्टॉक नंबर 1। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं HDFC बैंक को। देखते हैं इसका रिटर्न क्या है। YTD अगर देखते हो 2021 4.26% का पॉजिटिव है। अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो 2.7% का स्लाइट करेक्शन दिखता है। 1 वीक में देखोगे तो 3.51% का ड्रॉप है। 3 मंथ्स में अगर देखते हो आप तो 6.1% का अमेजिंग रिटर्न दिख रहा है। 6 मंथ्स में 41%, 1 ईयर में 67% का रिटर्न दिया है, 2 ईयर्स में 32% एंड 3 ईयर्स में 62% का अमेजिंग रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो वन ऑफ द बिगेस्ट हैवी वेट्स है HDFC बैंक। तो यू कैन कंसिडर टेकिंग द पोजीशन इन दिस लाइट, और अगर कुछ वर्स्ट सिचुएशन में भी होता है तो आई थिंक 1450 लेवल्स आर अमेजिंग लेवल्स टू गो अहेड एंड अक्यूमुलेट, टारगेटिंग 1650। सेकेंड चार्ट ऑन द लिस्ट इज़ भारती एयरटेल। अगर आप चेक करोगे ये बहुत ही ऊपर के लेवल पे से रिट्रेस हुआ है, और बहुत ही शानदार लेवल्स है अभी जो दिख रहे हैं अराउंड 530। आप देखोगे तो ये 15 मूविंग एवरेज जो डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर आपका 50 मूविंग एवरेज देखोगे तो इट्स 566। तो इसका मीनिंग ये है कि बहुत ही शार्प डाउनफॉल आया था, जिसके चलते जो 15 मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ लेके गया है। उसके बाद जो है कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें पिछले अराउंड 6 to 7 ट्रेडिंग सेशंस में। तो आई थिंक इसके ऊपर जब भी वो ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो अबाउट 535 के लेवल्स पे इट्स अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड टारगेट अबाउट 600 के लेवल्स। तो आपको रिसेंट में एक डेटा भी आया था जिसमें ये आ गया है कि एयरटेल के जो अभी यूज़र्स हैं वो पॉजिटिव साइड में ग्रो हो रहे हैं जियो से भी ज़्यादा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है एयरटेल के लिए, एंड इसी न्यूज़ के और बहुत सारे न्यूज़ के चलते आई थिंक कि ये स्टॉक आपको 600 के लेवल्स बाय अप्रैल या मई दे सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। अगर आप देखोगे YTD इस ईयर के रिटर्न्स भारती एयरटेल ने दिए हैं अबाउट 3.97। इस वीक में जबकि मार्केट इतना बेरिश था आपको दिख रहा है 1.1% के पॉजिटिव्स। अगर आप देखोगे तो रीज़न है कि पिछले एक मंथ में जब मार्केट बुलिश था तभी भी करेक्शन ऑलरेडी आ चुका था, दैट वाज अबाउट 8.184%। हमने इसे रेकमेंड भी किया था जब बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखी थी कि आप यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। ये लेवल्स जो हैं 529 के लेवल्स बहुत ही अच्छे लेवल्स है। लुकिंग इनटू द ओवरऑल पिक्चर आप देख सकते हो ईयरली रिटर्न्स में अबाउट 19% दे चुका है, 2 इयर्स में 71% और 3 इयर्स में 44% का अमेजिंग प्रॉफिट दे चुका है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है। आई थिंक अगर आप इंडिया में देखोगे तो 2 ही अभी सर्विस प्रोवाइडर है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जियो और एयरटेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट एयरटेल हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। थर्ड स्टॉक ऑन द लिस्ट इज़ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अगर आप चेक करोगे तो ये इस लेवल पे अगर 1 डे चार्ट में 125 के लेवल्स पे से नीचे की तरफ गिरा हुआ है, एंड ये जो आप देख रहे हो 15 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 50 डे मूविंग एवरेज पे बहुत ही अच्छा बुलिश सपोर्ट लेकर अभी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 93.7 इज़ बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर आप देखोगे ये जो यहाँ पर इसने जो ये मूवमेंट को तोड़ा था जो ये पूरा इसको, तो इसी लेवल्स पे था जहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया था। अभी ये जो प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर
दूसरी कोई चीज़ आई होगी स्टॉक में, वो जो हो चुकी है, अभी ये पॉजिटिव रिटर्न्स देना चालू कर सकता है। और आई थिंक यहाँ पर एक डबल टॉप देखने को मिल सकता है हमें, अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखें तो फॉर मी 93 के levels are very good to go ahead and invest and look for a profit of about 10% and book right there basis on the entire trade setups that happen and जो न्यूज़ मार्केट में चलने वाले हैं उसके हिसाब से। तो डू गो हेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइज, तो प्लीज़ डू दैट। एंड अप स्टॉक्स पे हमने ये सारे टेक्निकल एनालिसिस किए हैं। आपका अगर अप स्टॉक्स का अकाउंट अभी भी नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आपका अकाउंट खोल दीजिए। लर्निंग के लिए हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। So that is it. Market again it's going to be in a consolidation phase मुझे लगता है, बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो जो मैंने लेवल्स बताए हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन से लेवल पे अच्छी वैल्यू बाइंग कर सकते हो आप अच्छे स्टॉक्स में, और वहाँ पर अच्छी बाइंग करने का मौका बिल्कुल मत भूलिए।